हे गाइस, आ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट सेशन तक मैंने आप लोगों को लेसन 8 मैट्रिसेस में क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया था। इसके साथ में मैंने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अपने लास्ट सेशन में। सो गाइस, इस सेशन में हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके गाइस, नाउ अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दे एंड इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ये आप सबकी ड्यूटी है। सो गाइस, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए जिससे उनकी भी हेल्प होती रहे। अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो बेटा, यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है देखो कैसे दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहाँ दिया गया है। हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसका ऑर्डर यहाँ पर 2 into 2 का दे रखा हुआ है और साथ में इसका जो फॉर्मूला दे के रखा हुआ है, इसका जो स्टेटमेंट दे के रखा हुआ है aij इक्वल टू 2i माइनस जे दे रखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात कर ले तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दे रखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हम लोगों को दिया गया है भाई 2 into 2। ये तो हमारा ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, साथ में स्टेटमेंट क्या दे रखा हुआ है, स्टेटमेंट दे के रखा हुआ है aij इक्वल टू 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। यहाँ पर बेटा आपका जो i होता है वो रो होता है और j यहाँ पर क्या होता है, आपका कॉलम होता है। ठीक है, आपका i यहाँ पर क्या होगा, रो होगा और j यहाँ पर कॉलम होगा। अगर इसको समझना चाहो तो इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स रखने हैं। अब अगर इनकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी की बात कर ले तो जरा देखो इसका, यह आपका अगर यहाँ पर हम कॉलम की बात कर ले तो कॉलम आपका 1 है और यहाँ पर रो की बात कर ले तो रो बेटा यहाँ पर आपका 1 है। इसकी बात कर लेते हैं तो ये आपका रो 2 है एंड ये आपका कॉलम 2 है। तो पर्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो रो कितना मिल गया आपको 1 और कॉलम कितना मिल गया आपको 1। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 1 1। अब इस सेकेंड वाले की बात करेंगे तो रो यहाँ पर 1 है, कॉलम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 2। यहाँ पर दे रखा हुआ है कि जो रो है आपका वो 1 है। ठीक है, सॉरी, रो यहाँ पर आपका 2 है और कॉलम यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाने वाला है 2 1 और साथ में ये यहाँ पर जो रो है आपका वो 2 है एंड कॉलम भी यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 2 हो जाएगा। देखो हर किसी की पर्सनल आइडेंटिटी हम लोगों को पता चल गई। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर इस चीज़ को लेट भी कर सकते हो कि लेट कर लेते हैं जो हमारी मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स इज, चलो लेट कर लेते हैं। मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है बेटा, तो मैट्रिक्स यहाँ पर है कितनी है जो हमने यहाँ पर लेट किया। दैट मीन्स a1 1 a1 2 a2 1 एंड a2 2। ठीक है, तो अभी हम इसको रफ कर सकते हैं और ये कहाँ से आया देखो आप लोगों ने समझ लिया है ना। ओके, अभी इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो a1 1 की वैल्यू निकालनी है। देखो a1 1 कैसे आएगा आपका 1 1, दैट मीन्स i की जगह पर 1 है और j की जगह पर 1 है। ये जो i j दे रखा हुआ है यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा 1 होगा। सो a1 1 कितना हो जाएगा बेटा, देखो जरा 2 i के प्लेस पर 1 एंड j के प्लेस पर 1, ये आपका निकल के आ गया 2 - 1 दैट इज 1।
A12 की बात कर लेंगे तो यहाँ पर i की जगह पर 1 रखेंगे और j की जगह पर 2 रखेंगे, तब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 माइनस का 2, ये आपका हो गया 0। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका यहाँ पर A21। यहाँ पर अभी देखो ये जो 2 1 दे रखा हुआ है तो यहाँ पर i की जगह पर 2 रखना है और 1 की जगह जो आपका j है वहाँ पर 1 रखना है, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 1, 4 माइनस का 1, ये आपका हो गया 3। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये देख के रखा हुआ है आपका 2 2, i की जगह पर भी 2 रखना है और j के प्लेस पर भी 2 रखना है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट मीन्स 4 माइनस 2, सॉल्व होकर ये आपका आ गया 2। बोलो इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अभी क्या करेंगे हम इन्हीं एलिमेंट्स को उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, इसलिए मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 1 2 के प्लेस पर कितना आया था बेटा, ये आया था 0। इसके बाद में यहाँ पर 2 1 के प्लेस पर आया था आपका 3 और 2 2 के प्लेस पर आया यहाँ पर 2। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। अभी क्या होता है कि अगर करंट में प्रैक्टिस में नहीं है तो सब कुछ आप लोग भूल जाते हो पेपर में, इसलिए इसे लास्ट तक प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से करने वाले हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है और सेम स्टेटमेंट्स को फॉलो करके आपको उसको सॉल्व करना है। आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बेटा, ये दिया गया है 2x प्लस वाई, एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दे रखी हुई है 2x प्लस वाई, एंड इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो है माइनस का y, 2x प्लस वाई है, सॉरी हाँ 2x प्लस वाई जस्ट एक एलिमेंट दे रखा हुआ है और नीचे एलिमेंट दे के रखा हुआ है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। और यहाँ पर देख लो बेटा आपका जो इक्वल टू में दे के रखा है वो 5 और 4 दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 और 4। अभी अगर हम पहले बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो जरा रिवाइज करो कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, जिसमें सिर्फ आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक कॉलम दिखाई दे रहा है एंड रोज में सिर्फ एक एक एलिमेंट दे रखे हुए हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, याद करो जरा, ये आपकी हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम दे रखा हुआ है, रो यहाँ पर कोई भी नहीं दे रखा हुआ है। अगर रो में एलिमेंट्स की बात कर ले तो 2 रो दे रखे हुए हैं बट कॉलम का नंबर 1 है ना। तो इसमें क्या कर लेते हैं कि जो भी मैट्रिक्स आपको दी जाती है उनकी प्लेस वैल्यू का आपस में कंपैरिजन कर लिया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप करोगे ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आपका ये प्लेस आ रहा है फर्स्ट वाले एलिमेंट का वो कितना आ रहा है 2x माइनस 2x प्लस वाई, इसके इक्वल टू में एलिमेंट क्या मिल गया आपको 5। आपने प्लेस वैल्यू को कंपेयर किया यहाँ पर, है ना, आपने यहाँ पर क्या किया, प्लेस वैल्यू को कंपेयर किया, तो इस एलिमेंट के इक्वल में ये आ जाएगा और इस एलिमेंट के इक्वल में ये आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पर ये उठाते हो कि प्लेस वैल्यू को कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप, तो बेटा यहाँ पर रो कितने हैं 1 2, यहाँ पर 2 रो देके रखे हुए हैं और 1 कॉलम है। दैट मीन्स यहाँ पर प्लेस वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 a, रो यहाँ पर आपका 1 और कॉलम कितना है, कॉलम भी 1, और नीचे वाले की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बच्चा, आपका देखो रो यहाँ पर 1 है और कॉलम यहाँ पर कितना है, सॉरी कॉलम यहाँ पर 1 है और रो कितना है 1 एंड 2, तो सेकेंड मिल जाएगा आपको यहाँ पर। दैट मीन्स 2 इंटू 1, 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई आपकी A11 और A21।
अब अगर इसके प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो जरा देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A-11 और A-21, राइट। यहाँ पर दोनों की प्लेस वैल्यू तो सेम होंगी क्योंकि रो एंड कॉलम्स की वैल्यू जो होती हैं वो तो कांस्टेंट होती हैं, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कर लिया कि जो सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं हम उसको कंपेयर करते हैं। याद रखना जो सेम ऑर्डर के एलिमेंट होंगे सिर्फ हम उन्हीं को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर A11 और A-11 को हमने कंपेयर कर लिया, ऐसे यहाँ पर क्या किया, इसको इसके इक्वल में रख लेते हैं। दूसरा आपका सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, यह आपका हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। यह आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट था। दोनों को सॉल्व करना है। अभी सॉल्व कैसे किया जाए, तो भाई देखो यहाँ पर ये जो y है आपका यहाँ पर कितना है, तो 1 लिखा हुआ है और नीचे है 2, साथ में ये वैल्यू जो है वो माइनस की है। तो एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर लेते हैं और इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करो जरा, इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2, यह आपका हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस का 2y इक्वल टू 10 एंड नीचे क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस का 2y इक्वल टू 4। टोटल क्या अपॉन में यहाँ पर ये बेटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा 7x और ये हो गया आपका 14। अभी यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू निकल के आ गया आपके पास में 14 अपॉन में 7। डिवाइड कर दिए बेटा, 2 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 दी गई है आपको 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड वाई की वैल्यू है यहाँ पर 5 माइनस 4, वाई इक्वल टू निकल के आ गया आपके पास में बेटा 1। अभी देख लो, ये रही 1 फर्स्ट वैल्यू और ये रही सेकंड वैल्यू। यहाँ से आपको फाइंड करना था x और y की वैल्यू और आपने इस तरह से फाइंड कर लिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अभी यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट्स दे रखे हुए थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिलेगी। 4 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अब 4 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स को कैसे कंपेयर करोगे और क्या सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करके हमारी वैल्यू सेम आएंगी, है ना। चलो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 3x प्लस वाई, क्या देखे रखा हुआ है 3x प्लस वाई, ये तो आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। 2x माइनस वाई, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर माइनस वाई प्लस 3, माइनस वाई और अब 1 में 3 है ना, माइनस वाई और इसके नीचे कितना है आपका 3 है, इक्वल टू यहाँ दिया गया है आपको 1 2 माइनस 5 3, 1 2 माइनस 5 एंड दिस इज 3, 1 2 माइनस 5 एंड 3, 1 2 माइनस 5 एंड 3, 1 2 माइनस 5 एंड 3। अभी बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यहाँ पर भी सेम जो है वैल्यूज पुट करनी है एंड कंपेयर करना है और यहाँ पर चेक भी करेंगे इस बार हम लोग कि क्या हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो सेम वैल्यूज आएंगी। तो जरा देखो, अगर इनकी प्लेस वैल्यूज की बात कर ले, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट ये जो प्लेस वैल्यू होगी आपकी 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1 एंड 2 2। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 2 2 1 2 2। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैंने ये बोला उसके साथ में आप उसकी प्लेस वैल्यू सामने लिख लो, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, इस चीज़ का कंपेयर आपको इसके साथ में कराना है।
तो यहाँ कितना हो गया आपका 3x प्लस का y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो बेटा ये रहा, y का कंपेयर कराना है 2 के साथ में, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2। सो गाइस y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है हम लोगों को -2। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं R1, R2 एंड C1 की, ठीक है, 21 की बात कर लेते हैं, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2y माइनस एक्स इक्वल टू -5। अभी बेटा y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली है आपको -2, इसको आप यहाँ रख लो, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू -2 माइनस का x इक्वल टू -5 एंड ये हो जाएगा -4 माइनस का x इक्वल टू -5। अभी यहाँ से आप -x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा -5 एंड -4 उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा +4। ये वैल्यू सॉल्व होकर -x इक्वल टू -1 आ रही है, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। अभी देखो यहाँ पर ये जो आपकी A2 एंड A'2 की जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या देके रखी हुई है, वो दोनों इक्वल देके रखी हुई है। कहने का मतलब क्या है कि हर किसी की जो प्लेस वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए, है ना। अभी x की वैल्यू यहाँ पर 1 दिया गया है, x का वैल्यू कितना दिया गया बेटा 1 दिया गया है, तो x की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो जो y की वैल्यू निकल के आ रही थी यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर बननी चाहिए। अगर ऐसा होता है यहाँ पर कि सेम वैल्यू फॉर्म होती है तब तो हमारी कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो चलो देखो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा ये आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखो जरा, देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, आपका राइट साइड में जाएगा तो 1 माइनस का 3 हो गया और y की वैल्यू कितनी हो गई -2। अभी आप यहाँ पर देख लो कि दोनों ही वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पर y इक्वल टू 2 और यहाँ पर y इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -2, ये दोनों ही वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, ठीक है। अगर इक्वल आ रही है तो फिर ये कैलकुलेशन हम लोगों ने सही की है। कभी कभी छोटे से क्वेश्चन में भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, तो ऐसी ना हो इसलिए इसको एक बार दोबारा कैलकुलेट जरूर कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेम क्वेश्चन नंबर आपका 5 के जैसा है, जिसमें y की वैल्यू तुरंत ही कंपेयर करके निकल के आ रही है। बहुत ही ईजी है, आई होप ये आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आपके बीच में ड्रॉप करवाए जा रहे हैं, अगर इसमें कोई क्वेरी होती है, ठीक है, और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो इसको आप कमेंट बॉक्स पे जरूर राइट करो, ठीक है। एंड अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ए स्क्वायर एकेडमी पर हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो जैसे पॉसिबल हो जाएगा हम आप लोगों को उस कोई क्वेरी का सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करवाएंगे, या थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जरूर जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x प्लस 2, फर्स्ट एलिमेंट है, फिर 3 6 एंड यहाँ पर 5z ये दे रखा है बेटा। 3 6 एंड यहाँ पर क्या दे रखा है 5z दे रखा हुआ है। इक्वल टू में दिया गया है आपको यहाँ पर -5 3 y स्क्वायर प्लस y एंड जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो है -20। कितना दे रखा है बेटा, तो -20 यहाँ पर दिया गया है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑन कंपेयरिंग
अगर इसको कंपेयर करा लिया जाए बेटा तो क्या हो जाएगा, x+2 इक्वल टू -5, x की वैल्यू कितनी हो गई, -5 -2, x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 7, राइट। x की तो वैल्यू मिल गई। अगर यहाँ पर z को कंपेयर करा लेते हैं तो 5z इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, -20, एंड z इक्वल टू मिल जाएगा आपको -20/5, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4, z की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 4, जो कि क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर इस वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं, दैट मीन्स y² प्लस y इक्वल टू 6, y को उठा के राइट साइड में ले आओ, ये आपका हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, y² इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करके 6 लेकर आना है और माइनस करके यहाँ पर 1 लेकर आना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो निकल के आएगा 3 और 2, और बेटा 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका y² प्लस का 3y माइनस का 2y -6 इक्वल टू 0 हो गया। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, y कॉमन ले लिए, अंदर हो गया आपका y+3, माइनस का 2 कॉमन ले लिए तो ये आपका हो गया y+3 इक्वल टू 0, y+3 एंड यहाँ पर y-2। अभी यहाँ से y की वैल्यू 2 निकल के आ रही हैं, पहले तो -3 निकल के आ रही है और दूसरी आपकी +2 निकल के आ रही है। अभी आप ये पूछेंगे कि यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ गई, तो बताइए यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हम पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम आपसे ये कहेंगे कि यहाँ पर ये दोनों ही एलिमेंट्स पुट कर देना, -3 पुट कर देना या फिर और लिख देना, यहाँ पर 2 पुट कर देना। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है वो खुद में ही डबल है। यहाँ पर आपके जो वैल्यूज़ आ रही हैं y की, वो क्या निकल के आ रही है, आपकी 2 वैल्यूज़ निकल के आ रही है। एक तो आपकी -3 निकल के आ रही है और दूसरी क्या निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है, ठीक है। दोनों ही वैल्यूज से यहाँ पर आपका आंसर 6 आने वाला है। तो चलो ये क्वेश्चन हो चुका है, अब इसको नोट कर लो। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 2 क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं, एंड दोनों में से अगर हमें बताना है तो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 बताने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा है, बट कंडीशन यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक एक एलिमेंट्स दे रखे हुए थे, आपने डायरेक्टली कंपेयर करके इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। एंड इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें जो 9th दिखा रखा हुआ है 9th क्वेश्चन में, यहाँ पर आपकी जो 8th क्वेश्चन दे रखा है, x की वैल्यू तो डायरेक्ट कंपेयर करके निकल के आ जाएगी। एंड लास्ट में जो 2 एलिमेंट्स दे रखे हुए हैं, दैट इज a+2b एंड 3a-b, इसका कंपेयर करके आप 2 इक्वेशन बनाओगे और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप क्या करोगे, उसको आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपके साथ, आपके सामने a+b 5+c 3 और ab 3 एंड ab इक्वल टू, यहाँ दे रखा है 6 -1 d एंड 8, कितना दे रखा है, d एंड 8 दे रखा हुआ है। अभी यहाँ से निकालना क्या हम लोगों को, a b एंड d की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। और बेटा नीचे जो दे रखा हुआ है वो 5+c है, a b c d की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करके दिखानी है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा, ये कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले बात कर लें तो a+b इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा, है ना।
इसके बाद में 5 प्लस सी इक्वल टू -1 एंड सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बेटा आपकी -1 माइनस का 5, सी की वैल्यू आ गई आपकी -6। इसके बाद में अगर डी की बात कर लें तो डी तो आपका निकल के आ गया 3, डायरेक्ट कंपेयर करके निकल के आ गया। एंड लास्ट में अगर हम ए और इंटू बी की बात कर लेते हैं तो वो यहाँ पर मिल गया आपको 8। तो जरा देखो यहाँ पर ए बी की वैल्यू 8 आ गई है, ठीक है। अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 8/b। क्या मिल जाएगा 8/b, और ये इक्वेशन नंबर आपका बन जाएगा 2 और ये इक्वेशन नंबर आपका था 1। दो वैल्यूज़ हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, अभी ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 8/b प्लस का b इक्वल टू 6। 8 प्लस का 6b, सॉरी ये b था आपका, b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये b का स्क्वायर अपॉन में b इक्वल टू 6। b का आप राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 6b। एंड यहाँ पर क्या कर लेंगे, 6b को उठाकर लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 6b प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके फैक्टर करने की बारी आती है तो प्लस करके आपको 6 लेकर आना है। ये आपका हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4b माइनस का 2b प्लस का 8 इक्वल टू 0। b को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b माइनस का 4, 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो गया b माइनस का 4 इक्वल टू 0, b माइनस 4 एंड b माइनस 2। तो यहाँ से b की आपको दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं, पहली तो 2 और सेकंड वैल्यू निकल के आ गई आपके पास में 4। अभी इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में रखने से जरा देखो, जब आप b के प्लेस पर कितना रखोगे, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, और जब 4 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाने वाला है आपका 2। दैट मीन्स यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी a की वैल्यू 4 या फिर 2 निकल के आएगी। अभी ये हम पर डिपेंड करता है कि a और b की वैल्यू हमको क्या लेनी है। अगर यहाँ पर b की वैल्यू हम 2 लेंगे तो a की वैल्यू 4 लेना पड़ेगा, और अगर a की वैल्यू 4 लेते हैं तो b की वैल्यू यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बेटा, अभी ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई आज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। चलिए, एंड आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, नेक्स्ट सेशन के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।